बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़ों ने एक बार फिर से सियासी बहस छेड़ दी। इस जनगणना आंकड़े जारी होने के बाद राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा है कि केंद्र सरकार के 90 सचिवों में से सिर्फ 3 ओबीसी हैं। भारत के जातिगत आंकड़े जानना जरूरी है, जितनी आबादी उतना हक, ये हमारा प्रण है। इसके बाद आईएनडीआई गठबंधन के बाकी दल भी यही मांग कर रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी हो उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। नमस्कार, मैं उमेश कुमार झा और आज की इस वीडियो में अब जानेंगे कि देश की संसद, सरकारी नौकरियां और जुडिशरी में आबादी के हिसाब से किस वर्ग में कितनी हिस्सेदारी है। फिलहाल बता दूं आपको, लोकसभा में कुल 543 सांसदों में से 42.7% सांसद जनरल कैटेगरी से और 22.2% सांसद ओबीसी वर्ग के, जबकि मंडल कमीशन की 980 की रिपोर्ट के मुताबिक देश में ओबीसी की आबादी जनरल से 2.5 गुना ज्यादा है। यानी ओबीसी और जनरल वर्ग की आबादी और प्रतिनिधित्व में गहराई की खाई साफ नजर आ रही है। जनरल की आबादी ओबीसी से आधी, लेकिन सांसद अभी दोगुने हैं। हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव 2019 की। उस लोकसभा चुनाव 2019 के हिसाब से देखें तो आपको बता दूं, ओबीसी की कुल आबादी 52% है और जिसमें कि सांसद की संख्या पूरे सांसदों में से 22% है। वहीं एससी की कुल आबादी 16.6% है। वहीं सांसदों का प्रतिशत 15.83% एससी सांसद है। वहीं एसटी की कुल आबादी 8.6% है, जबकि सांसदों की संख्या में उनका प्रतिशत 9.57% है। और जनरल का 22.8% आबादी है, जिसमें सांसदों की संख्या में 42.72% जनरल की आबादी है। यहां पर 9.57% सांसद अल्पसंख्यक है। इन आंकड़ों में ये देखा जा सकता है और इनमें से कुछ ओबीसी वर्ग से भी हो सकते हैं। 9.57% सांसद अल्पसंख्यक और कुछ ओबीसी वर्ग के हो सकते हैं। वहीं सरकारी नौकरियों में सबसे ज्यादा फायदा जनरल को और सबसे ज्यादा नुकसान ओबीसी को हो रहा है। जी हां, इस आंकड़ों के हिसाब से आपको बता दूं कि केंद्र मंत्री जितेंद्र सिंह ने 17 मार्च 2022 को राज्यसभा में केंद्र नौकरियों में जातियों के हिसाब से प्रतिनिधित्व को लेकर एक डेटा जारी किया था। 17 मार्च 2022 को राज्यसभा में इस डेटा के मुताबिक कुल 5.12 लाख नौकरियों में से 2.83 लाख नौकरियां जनरल के पास है। वहीं 1.03 लाख ओबीसी और करीब 90,000 एससी और करीब 34,000 नौकरियां एसटी वर्ग के पास है। इस डेटा में केंद्र सरकार की ग्रुप ए से लेकर ग्रुप सी तक की नौकरियां, सारी नौकरियां शामिल है, लेकिन रेलवे और डाक विभाग की सबसी नौकरियां शामिल नहीं है। यानी कि इसमें सारे जो केंद्र सरकार की ग्रुप ए से ग्रुप सी तक की नौकरियां शामिल किया गया इस डेटा में, लेकिन रेलवे और डाक विभाग की नौकरियां इसमें शामिल नहीं किया गया। इस डाटा में उनका शामिल नहीं किया गया, इनको छोड़ के वो डेटा जारी किया गया है। वहीं इन दोनों सेक्टर में 16 लाख से ज्यादा इंप्लॉइज हैं। रेलवे और डाक विभाग की बात करें तो 16 लाख से ज्यादा इंप्लॉइज हैं। आपको बता दूं, ओबीसी की आबादी जनरल से 2 गुनी से ज्यादा, लेकिन नौकरियां 4 गुनी से कम। इस आंकड़े के हिसाब से ये आप कह सकते हैं। केंद्र सरकार की ग्रुप बी और ग्रुप सी नौकरियों में जातियों के हिसाब से अगर प्रतिनिधित्व की डाटा की अगर बात करें तो मैं आपको आंकड़े बताता हूं, आप ध्यान से सुनिए। ओबीसी की आबादी 52% है और ग्रुप बी में नौकरियों का प्रतिशत 15.7% और वहीं ग्रुप सी में 22.5% हिस्सेदार है। एससी की कुल आबादी 16.6% है। वहीं ग्रुप बी एम्प्लॉय में, ग्रुप बी के जॉब में 16.6% हिस्सेदारी और ग्रुप सी में 18.2% हिस्सेदारी। वहीं एसटी का आबादी 8.6% है और ग्रुप बी के जॉब में 6.5% मिली है और 6.91% ग्रुप सी में। वहीं जनरल में 22.8% आबादी में 61% ग्रुप बी में और 52% ग्रुप सी में आबादी है।
वहीं ग्रुप ए यानी कि अफसर वर्ग के ऑफिसर कैटेगरी की नौकरियों की बात करें और जातियों के हिसाब से इनके आंकड़ों की बात करें तो वो भी डाटा आपको मैं बताने वाला हूं। ओबीसी की 52% आबादी में ग्रुप ए की जॉब में 16.8% हिस्सेदारी है। वहीं एससी के 16.6% आबादी में ग्रुप ए की जॉब में 12.8% हिस्सेदारी है। वहीं एसटी के 8.6% आबादी में ग्रुप ए के जॉब में भी 5.6% लोग हैं। वहीं जनरल की 22.8% आबादी में 64.5% ग्रुप ए जॉब में कार्यरत है। ये आंकड़ा राज्यसभा ओबीसी आबादी का आंकड़ा मंडल कमीशन 1980 की रिपोर्ट के मुताबिक है, क्योंकि यह अंतिम आधिकारिक डेटा है। इसके बाद से इस प्रकार का कोई डेटा या आंकड़ा नहीं निकालते। मैं आपको जो ये आंकड़े बताया, ये ओबीसी आबादी का आंकड़ा जो बताया वो मंडल कमीशन 1980 की रिपोर्ट के मुताबिक है। वहीं एससी एसटी आबादी का आंकड़ा 2011 में हुई अंतिम जनगणना के मुताबिक है। ये 1980 के डाटा से ओबीसी की आबादी और 2011 की जनगणना से एसटी एससी की आबादी का प्रतिशत मैं आपको इस आंकड़े में बताया हूं, क्योंकि इसके बाद गणना हुई ही नहीं है, आधिकारिक रूप से कोई गणना नहीं किया गया है। वहीं जुडिशरी में आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व के मामले में ओबीसी और जनरल के बीच गहरी खाई है। हाईकोर्ट में ओबीसी का प्रतिनिधित्व जनरल के मुकाबले 7 गुना कम है, 7 गुना। वहीं लोअर कोर्ट में यह आंकड़ा करीब 2.5 गुना कम है। यहां पे ध्यान रखने वाली बात है कि ओबीसी की आबादी का यह आंकड़ा मंडल कमीशन की 1980 की रिपोर्ट के मुताबिक है, लेकिन न्यायपालिका में उनके प्रतिनिधित्व का आंकड़ा हाल का है। वहीं एससी और एसटी की आबादी की आंकड़ा 2011 की जनगणना के मुताबिक है। उसके बाद कोई जनगणना नहीं हुई है। जिस तरह से बिहार में ओबीसी की आबादी बढ़ी है, उसके मुताबिक यह अनुमान लगाया जा सकता है कि देश में भी ओबीसी की आबादी तुलनाकृत अधिक बढ़ी होगी और ओबीसी वर्ग के जातियों के लोगों की संख्या काफी बड़ी होगी उस आंकड़े के मुताबिक अगर देखा जाए, क्योंकि जब आंकड़े आएंगे ये चीज आपको देखने को भी मिलेगा। ओबीसी की आबादी जनरल से 2 गुनी से ज्यादा है, लेकिन हाईकोर्ट में जज 7 गुना कम है। अभी के आंकड़ों के अनुसार से बात करें, बताऊं तो अभी जो पिछले आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से तो 52% ओबीसी की आबादी में हाईकोर्ट में 12% है और 23.8% लोअर कोर्ट में है। 16.8% की एससी की आबादी में 3% हाईकोर्ट में है और 13.3% लोअर कोर्ट में है। वहीं 8.6% की एसटी की आबादी में 1.5% हाईकोर्ट में है और 4.9% लोअर कोर्ट में है। वहीं जनरल की 22.8% आबादी में 83.5% हाईकोर्ट में है और 58% लोअर कोर्ट में। आपको बता दो, जुलाई 2022 तक देश भर के जिला और सत्र न्यायालयों में ये अलग अलग वर्ग के लोगों की भागीदारी का आंकड़ा बिजनेस स्टैंडर्ड रिपोर्ट के मुताबिक जारी किया गया था। और ये जो मैं आंकड़ा आपको बताया वही जुलाई 2022 का बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक जो आंकड़ा था, उस आंकड़ों को मैंने आपको बताया। हाईकोर्ट में अलग अलग वर्ग के लोगों की भागीदारी 2017 से 2022 तक जजों की बहाली के आधार पर है और 7 अगस्त 2023 को सरकार ने संसद में यह आंकड़ा जारी किया था। जिस आंकड़ों की मैं आपको बताया, यह आंकड़ा 7 अगस्त 2023 को सरकार ने खुद संसद में यह आंकड़ा जारी किया था। अब बात यहां पे है, जैसे कि बिहार में इस समय जातिगत जनगणना हुई, तो उस बिहार की जातिगत जनगणना के आंकड़े कैसे बदल सकते हैं, जातिगत समीकरण, इस पर ग्राफिक से हम समझ सकते हैं। एक मतलब डाटा से आपको आंकड़ों बताऊंगा, उस आंकड़े से आप इस बात को समझ सकते हैं। बिहार में अभी किस वर्ग में कितने विधायक हैं, इसकी अगर बात करें तो ओबीसी के 99 विधायक है, यानी कि कुल प्रतिनिधित्व में 40.7% है। जनरल के 71 विधायक है, यानी कि कुल में 29.2%। एससी के 40 विधायक हैं, यानी कि कुल प्रतिनिधित्व में 16.5% है। वहीं एसटी के 2 विधायक हैं जो कुल का 0.8% है। वहीं मुस्लिम में 19 विधायक हैं जो कुल का 7.8% है। और अन्य कैटेगरी की बात करें, अन्य जाति की बात करें धर्म की, तो 12 विधायक हैं जो 4.9% है। ये आंकड़ा पहले का है। अब अगर हम नई जनगणना के आधार पर जनरल के आधे हो जाएंगे विधायक, इस बात का आप इस आंकड़े के हिसाब से लेते हैं जो बिहार ने अभी जो मैंने बताया आपको, बिहार ने आंकड़े जारी किए थे उसके हिसाब से
अगर नई जनगणना के आधार पर हम देखें तो विधायक जो है जनरल के आधे हो जाएंगे। वो इस प्रकार से, क्योंकि विधायक 153 ओबीसी के विधायक में प्रतिनिधित्व 13.13% होता है, वहीं जनरल के 38 विधायक का प्रतिनिधित्व 15.52% होता है, वहीं एससी के 48 विधायक का 19.65% होता है, वहीं एसटी के 3 विधायक का प्रतिनिधित्व 1.6% होता है और अन्य विधायक एक विधायक है जिसका 0.64% होता है। बिहार की राजनीतिक में इस सर्वे के कई मायने हैं। ये बिहार का ये राजनीतिक का ये सर्वे हुआ इसमें कि राजनीतिक में उथल पुथल समझ गया है, कई बहस जड़ी हुई। अलग अलग जातियों में यादवों की आबादी सबसे ज्यादा 14.26% है, वहीं मुस्लिम की आबादी 17.7% है और मुस्लिम यादव को अगर समीकरण को अगर हम जोड़ दें, राजद के कोर वोटर कहा जाता है, यानी कि राजद राष्ट्रीय जनता दल को सबसे ज्यादा जो वोट आते हैं यही दो वर्ग से, मुस्लिम और यादवों से आते हैं। और इन दोनों को अगर मिलाकर हम देखें, मुस्लिम यादव का आंकड़ा तो करीब 32% हो जाएगा, यानी कि 32%। वहीं ओबीसी वर्ग में कोयर और कुर्मी नीतीश कुमार के कोर वोटर्स माने जाते हैं, कोयर वर्ग के और कुर्मी वर्ग, और रिपोर्ट के मुताबिक 4.21% कोयर है और कुर्मी 2.87% है, और दोनों आंकड़ों को मिला देंगे तो 7% से ज्यादा पहुंच जाता है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक जनरल वर्ग की आबादी 15.52% है और इसमें ब्राह्मण 3.67%, राजपूत 3.45% और भूमिहार 2.89% है। और ऐसा माना जाता है कि जनरल वर्ग बीजेपी को ज्यादा वोट करती है, ऐसा कहा जाता है। हालांकि आज के समय में इसका पूर्ण तरीके से सही नहीं कह सकते हैं, जनता अपने हिसाब से देख के वोट करती है, लेकिन ऐसा कहा जाता है। तो इस हिसाब से आंकड़े से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये राजनीति का सर्वे साफ तौर पे बता रहा है कि किस प्रकार से राजद नीतीश कुमार की ये जोड़ी, यानी कि वोट का समीकरण, वहां पे अगर वोट की जाति के आधार पर वोट होते हैं उस हिसाब से आंकड़े आते हैं, तो किस तरह से आईएनडीए बीजेपी से भारी दिख रहा है। आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई और अच्छी जानकारी के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।